अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफ विद सईद फ़िरू। आई होप मेरी यूट्यूब फैमिली बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और अल्लाह का शुक्र है मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज हम एक ऐसी बात करने जा रहे हैं जो हर किसी के दिल को छू जाएगी। जिंदगी के हर मोड़ पर हम लोगों को खुश करने में लग जाते हैं, कपड़ों से लेकर के अपने फैसलों तक। लेकिन कभी सोचा है क्या वो लोग कभी हमसे वाकई खुश हुए, या हर बार हम खुद को थोड़ा थोड़ा खोकर भी उनकी उम्मीदों पर कम ही उतरते रहे। ये वीडियो उन सब लोगों के लिए है जो रोज किसी और की हाँ में अपनी ना छुपा लेते हैं। आज हम बात करेंगे हम लोगों को खुश करना क्यों छोड़ें और खुद से प्यार करना कैसे शुरू करें। वीडियो को एंड तक जरूर देखना क्योंकि ये वीडियो बहुत अहम है और आज की बात आपके लिए टर्निंग पॉइंट बन सकती है। वीडियो स्टार्ट हो रहा है मॉर्निंग से और मैं किचन की सफाई कर रही हूँ और सफाई खत्म करने के बाद मैं कश्मीरी रिश्ते बनाऊंगी। रिश्ते अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत मज़ेदार बनाती हूँ। कश्मीरी रिश्ते तो वैसे भी बहुत फ्लेवरफुल होते हैं, चाहे वो बीफ के हो, मटन के हो या चिकन के हो। तो बस महीने में एक दफ़ा यूजुअली वीकेंड्स पर या कभी मेहमान आ जाते हैं तब बना लेती हूँ। तो चलिए रिश्ते बनाने की तैयारी शुरू करते हैं और साथ साथ में आज का टॉपिक भी डिस्कस करते हैं। लेट्स मूव टू द टॉपिक। जिंदगी का सबसे बड़ा धोखा क्या है? ये सोचना कि सब लोग आपसे खुश हो जाएंगे। यानी आप पूरी जिंदगी लोगों को खुश करने में लगा देते हो लेकिन लोग फिर भी खुश नहीं होते। हमारी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती ये होती है कि हम खुद से ज़्यादा दूसरों की सोच में जीने लगते हैं। उनका एक लफ्ज़ हमारे लिए फ़ैसला बन जाता है और हम अपनी असली पहचान खोना शुरू कर देते हैं। कभी सोचा है आप चाहे जितना भी अच्छा बनने की कोशिश करो, कुछ लोगों के लिए आप कभी अच्छे नहीं बन सकते। किसी को आपको मुस्कुराना पसंद नहीं आता, किसी को आपका खामोश रहना बुरा लगता है और किसी को आपका झूठ भी मैनिपुलेशन लगता है। सबको खुश करने की कोशिश करना एक ऐसी दौड़ है जिसमें मंजिल होती ही नहीं। आज आप दूसरों की उम्मीद पूरी करोगे, कल वो नई उम्मीद लेकर आ जाएंगे। लोगों की उम्मीदें कभी ख़त्म नहीं होती पर आपकी ज़िंदगी एक दिन ज़रूर ख़त्म हो जाएगी। आप लोगों के लिए कुछ भी कर लो, वो या तो आपको इग्नोर करेंगे या क्रिटिसाइज, बिकॉज लोगों की खुशी आपके बस में नहीं होती। अब सवाल ये उठता है हम आखिर ऐसा क्यों करते हैं? सबसे पहली वजह ये है कि बचपन से हमें सिखाया जाता है लोग क्या कहेंगे। ये डर जिंदगी भर हमसे चिपक जाती है। हर स्टेप पर हम सोचे जाते हैं अगर ऐसा किया तो लोग क्या कहेंगे, और ये डर हमें अपनी असली सोच और असली ज़िंदगी जीने से रोकता है। दूसरा सबब होता है रिजेक्ट होने का खौफ। हम सोचते हैं अगर हमने उनकी मर्ज़ी के अगेंस्ट किया तो वो हमसे नाराज़ हो जाएंगे और इसलिए हम उनके लिए अपनी असली ख्वाहिशें छुपाते रहते हैं। तीसरी वजह यह है कि हम अपनी वैल्यू दूसरों की तस्लीम से नापते हैं। हमें लगता है कि अगर लोग हमारी तारीफ करेंगे हमारी वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी और हम अपनी सेल्फ वर्थ उनकी वाह पे रख देते हैं। लास्ट बट नॉट लीस्ट, कंपैरिजन का जहर। हम अक्सर अपने आप को दूसरों से कंपेयर करते रहते हैं और दूसरे के लेवल तक पहुंचने के लिए अपना असली चेहरा, अपने असली ख्वाब भूल जाते हैं। सिंपल लफ्ज़ों में हम लोगों को खुश करते करते थक जाते हैं, फिर भी उनकी उम्मीदें ख़त्म नहीं होती। कभी कभी हम आईने के सामने खुद को देखते हैं और दिल के अंदर एक सवाल उठता है, क्या मैं वाकई अपनी ज़िंदगी जी रही हूँ या फिर मैं बस लोगों को खुश करने के लिए एक नकाब पहने चल रही हूँ। लोगों के लिए मुस्कान पहना, उनकी खुशी के लिए अपना गम दबा लेना शुरू में लगता है कि ये मोहब्बत है, यही फ़र्ज़ है, लेकिन असल में ये एक ऐसी कैद है जो इंसान को अंदर से तोड़ देती है। हम दिन रात दूसरों को राज़ी करते करते अपनी ख्वाहिशें दबा देते हैं, अपने जज्बात छुपा लेते हैं और फिर एक वक्त आता है जब अपना चेहरा भी अजनबी लगने लगता है और उसी लम्हे में इंसान अपने आप से नफरत करना शुरू कर देता है। और यही वो सबसे बड़ी सज़ा है जो खुद इंसान अपने आप को देता है। मगर याद रखें ज़िंदगी एक ही दफ़ा मिलती है और इस ज़िंदगी का असली सुकून तभी है जब आप अपने दिल के साथ ईमानदार हैं। लेकिन सच ये है आपको सबको राज़ी करना ज़रूरी नहीं है। आपको अपनी रूह के साथ वफादारी करनी है, लोगों की एक्सपेक्टेशंस के साथ नहीं। दूसरों के लिए जीना बुरी बात नहीं, लेकिन खुद को भुला देना सबसे बड़ी नाइंसाफ़ी है। क्योंकि जो इंसान अपने दिल को ही मार देता है वो चाहे जितना भी दूसरों को खुश कर ले, अंदर से हमेशा खाली रहता है। याद रखो आपकी खुशी भी उतनी ही कीमती है
जितनी किसी और की। अपने दिल को जिंदा रखो, फिर देखो दुनिया की हर राह कितनी रोशन लगती है। इसलिए खुद को ढूंढिए, अपनी खुशी को पहचानिए। लोग हमेशा कुछ न कुछ कहेंगे, लेकिन आपको अपने दिल के साथ ईमानदार रहना है। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी कुछ हीलिंग टिप्स एंड रूल्स, जिनको फॉलो करके आप इंशाल्लाह अपनी लाइफ खुशी से जिएंगे। रूल नंबर 1, अपनी बाउंड्रीज बनाओ। हर किसी को खुश करना मुमकिन नहीं, इसलिए एक दायरा तय करो। कौन से लोगों के लिए आप कंप्रोमाइज कर सकते हो और कौन सी जगह आपके जज्बात पहले आएंगे। ना अपनी रूह को गिरवी रखो और ना अपनी खुशी को। रूल नंबर 2, अपने लिए वक्त निकालो। रोज थोड़ा वक्त खुद के साथ बिताओ। अपने शौक, अपनी दुआ, अपनी किताब, कुछ भी जो आपको अपनी असली मैं के करीब ले आए। जो अपने आप से वाकफियत पा लेता है, उससे दुनिया की कोई चीज हरा नहीं सकती। रूल नंबर 3, से नो विदाउट गिल्ट, यानी ना कहना सीखो। हर हाँ आपकी मोहब्बत का सबूत नहीं होती, कभी कभी ना कहना अपनी इज्जत का सबूत होता है। जिस दिन आपने ना कहना सीख लिया, उस दिन आप अपने रूह को आज़ाद कर दोगे। रूल नंबर 4, अपनी मेहनत को अप्रिशिएट करो। खुशी अंदर से आती है, खुद से प्यार करना सीखो। अपनी छोटी छोटी अचीवमेंट्स को सेलिब्रेट करो। आप जो भी हो, जितनी भी कोशिश कर रहे हो, उसकी कदर पहले आप खुद करो। अपनी रूह को तस्लीम करो, फिर दुनिया खुद तस्लीम करेगी। रूल नंबर 5, अल्लाह के साथ कनेक्शन मजबूत करो। जब इंसान लोगों की रजामंदी छोड़कर अल्लाह की रजामंदी को अपनी मंजिल बना लेता है, तो दिल का बोझ हल्का हो जाता है। डॉक्टर असरार साहब का एक खूबसूरत जुमला याद आता है, जब इंसान अल्लाह को राजी करने लगता है, दुनिया खुद ब खुद राजी होने लगती है। और जब आप अल्लाह को खुश रखने लगते हो, तो लोगों की नफरत भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। नफरत को अपनी जिंदगी का एंकर मत बनाओ, उसे एक सिग्नल समझो कि वक्त आ गया है अपनी असली पहचान को वापस पाने का। आपकी जिंदगी आपकी है और सबसे पहला हक आपका अपने आप पर है। आखिर में एक बात हमेशा याद रखिए, दुनिया को खुश करते करते अपने दिल को उदास मत कीजिए। हर इंसान को राजी करना मुमकिन नहीं, लेकिन अपने दिल को राजी करना जरूरी है। आपकी असली जिम्मेदारी सिर्फ अपने आप से है, क्योंकि अगर आप खुद से मोहब्बत करना सीख गए, दुनिया की नफरत भी आपको हरा नहीं सकती। अपनी खुशी के लिए जीना गुनाह नहीं, यही असली इबादत है। और आज से एक फैसला कीजिए, लोगों को राजी करने का बोझ अपने कंधों से उतार दीजिए। खुद से मोहब्बत करना शुरू कीजिए, खुद की इज्जत करना शुरू कीजिए। और अगर आप किसी और को भी इस तरह से निकालना चाहते हैं, तो ये वीडियो अंत तक जरूर पहुंचाइए, क्योंकि कभी कभी एक छोटा सा पैगाम किसी की जिंदगी बदल देती है। आज का व्लॉग आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बता दीजिएगा, और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करना ना भूलें। अगर आप मेरी चैनल पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।